नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। समस्याएं जिंदगी का एक हिस्सा है, समस्याएं आती रहेंगी और उनके समाधान होते रहेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं 90 के दशक की खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्री आयशा जुल्का। याद आया कुछ? याद आया आपको आयशा जुल्का? जी हां, जिन्होंने आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर में बेहतरीन अभिनय किया था। फिल्में तो उन्होंने बहुत की, लेकिन जो लाइमलाइट में वो आई वो जो जीता वही सिकंदर से आई। खिलाड़ी उनकी महत्वपूर्ण फिल्म थी, बड़ी ही जबरदस्त सुपर हिट फिल्म थी जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था। उस वक्त के दौर में आयशा जुल्का की तूती बोलती थी, खूबसूरत अभिनेत्री थी, टैलेंटेड अभिनेत्री थी और तकरीबन 50 से 60 फिल्मों में उन्होंने काम किया। मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, वक्त हमारा है, मेहरबान और आपका दलाल, मासूम और बहुत सारी ऐसी फिल्में शामिल हैं जिनमें उन्होंने अभिनय किया और उन फिल्मों ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। खैर 1990 से लेकर 2003 तक का आयशा जुल्का का ये सफ़र है। जो मुझे कहना है वो ये है कि आयशा जुल्का ने जो स्टेप 2003 में लिया वो बहुत ही जिसे कह सकते हैं खूबसूरत स्टेप था और आज तक अपनी ज़िंदगी को एक स्मूथ जिंदगी बनाया हुआ है। एक उदाहरण वो पेश कर रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। 2003 में उन्होंने बिजनेस टाइकून, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बड़ा नाम समीर वसी से शादी कर ली। शादी से पहले देखिए, जिस चीज की संस्कारिक शुरुआत होती है वो हमेशा ऐसे ही चलती है। शादी से पहले उनकी बहन, उनकी मम्मी और उनके पापा ने समीर वसी से मुलाकात की और उनको ऐसा लगा कि शायद आयशा जुल्का के लिए ये ठीक है, ये जोड़ी अच्छी रहेगी। उनसे मिलकर जब उन्होंने आयशा जुल्का को बताया कि आपके लिए हमें ये लड़का पसंद है, यानी समीर वसी, तो आयशा जुल्का ने समीर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ये पाया कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हम शादी कर सकते हैं, एक बंधन में बंध सकते हैं और 2003 में उन्होंने शादी कर ली। एक बंधन में वो बंध गए। 2003 से लेकर आज 2025 चल रहा है। 20 से 22 साल का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन एक ऐसी बात है कि जिससे हमें अफसोस भी है, दुख भी है इस बात का कि उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। हालांकि वो कहती है कि हमने ये प्लान किया था कि हम अपना कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो ये हो सकता है कि उन्होंने खुद उस प्लान को अंजाम दिया हो या कुदरती तौर पर हम कह सकते हैं कि उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। वो उस बात से विचलित नहीं हुई। बहुत सारे लोग होते हैं कि इससे बच्चा नहीं हो रहा है, फैमिली नहीं बढ़ रही है, मैं इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लूँ, मैं इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लूँ, हो सकता है कि वहाँ से मुझे कोई बच्चा मिल जाए, मेरी फैमिली की चलाने के लिए कोई वंश मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए। तरह तरह की बातें फैमिली के अंदर होती हैं। उस वक्त भी यदि इतनी अच्छी सोच आयशा जुल्का ने रखी हुई थी वो आज तक कायम है। दोनों की जोड़ी खूबसूरत है। समीर वसी, आयशा जुल्का हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अपना बच्चा नहीं है उनका और आयशा जुल्का और समीर वसी ने मिलकर गुजरात के 2 गांव गोद लिए हुए हैं। फिर सुनिए, गुजरात के 2 गांव गोद लिए हुए हैं और उन गांवों के 160 बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने कंधों पर उठाई हुई है। खाने पीने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक के सारे खर्चे आयशा जुल्का और उनके पति उठाते हैं। ये बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, ममता कुलकर्णी का आपने नाम सुना है। ममता कुलकर्णी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने एक स्मगलर से, ड्रग तस्कर विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी दुबई में जाकर, सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से।
वो खुद भी स्मगलिंग करने लगी थी। तो एक अपने अपने ज़िंदगी जीने का एक तरीका होता है। वो सारा ज़िंदगी भटकने के बाद, परेशान होने के बाद अब जाके आ गई हैं, अब जाके महंत बन गई हैं, वो साध्वी बन गई हैं। लेकिन मन के अंदर तसल्ली नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये कन्फर्म लिख लीजिए आप कि ममता कुलकर्णी जैसी और हीरोइन या और महिलाएं, इनके दिल और दिमाग कभी भी शांत नहीं रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे रास्ते पर चलकर वापस आए हैं कि जहां से इनको डर लगना शुरू हो गया था। अब इनको लगना शुरू हो गया था, तब तो जवानी के जोश में आकर अय्याशी करने के लिए, पैसों के बल पर मौज मस्ती करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, ये खरीदने के लिए इन्होंने गलत सलत कदम उठाए। और जब लगा कि जो कदम थे वो गलत थे, इन कदमों को वापस जब इन्होंने खींचा तो इनकी दुनिया बीत चुकी थी, उम्र बीत चुकी थी। आज वो साध्वी भी बन रही हैं, आध्यात्मिक भी हो रही हैं, प्रवचन करने की तरफ भी अग्रसर हैं, भगवा कपड़े डाल रही हैं, लेकिन वो वैल्यू कभी नहीं बना सकती जिंदगी में जो एक इंसान की ईमानदार शख्सियत की वैल्यू इंसान के अंदर होती है। कहने का मतलब है, मैं आयशा जुल्का जैसी अभिनेत्री को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना वक्त गुजार दिया। उनके घर में अपनी कोई संतान नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने गुजरात के 2 गांवों से 160 बच्चे गोद लिए और उनका पालन पोषण कर रही हैं। पालन पोषण देखिए, पैसा देकर कोई भी कर सकता है कि भाई ये मेरे लाख रुपए 2 लाख रुपए उधर आप लगा दीजिए, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने जहां तक सुना है वो खुद जाते हैं, खुद बच्चों की जो ग्रोथ है उसको भी देखते हैं, बच्चों का कैरियर भी देखते हैं, उनके खान पीन का जो सामान वो देते हैं उस पर भी पूरी नज़र रखते हैं। यानी पूरी इंसानियत का वो उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे लोग हमारे देश में यदि हैं तो मुझे लगता है आयशा जुल्का से सबक लेना चाहिए। बॉलीवुड की हीरोइनों के पास, हीरोज के पास पैसे की कमी नहीं है। वो अय्याशी में उड़ाते हैं, इधर उधर पैसे को बर्बाद करते हैं, बिजनेस में उड़ाते हैं। बिजनेस करिए, आप बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, लेकिन उस पैसे का कुछ अंश आप यदि देश के गरीब परिवारों पर लगाते हैं, बेरोजगार परिवारों पर लगाते हैं। गरीब परिवार वो परिवार जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं होता। यदि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आप अपने पैसे का कुछ अंश लगाते हैं तो आपका सबसे बड़ा योगदान है समाज के लिए और देश के लिए। और आप खुदा और भगवान की नज़रों में एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, प्यारे शख्स माने जाते हैं, एक इज्जतदार शख्स माने जाते हैं। और आपकी ज़िंदगी में सुकून, तसल्ली और जिसे कह सकते हैं लोगों का विश्वास, वो कूट कूट कर भर जाता है। पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन सुकून नहीं है, आराम नहीं है ज़िंदगी में। रात रात भर सो नहीं पाते हैं, दुनिया भर की बीमारियां पाल ली हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस या शहर में या देश में कोई इस तरह का काम करते ही नहीं है कि जिस काम को करने से आपको लगे कि यार चलो आज मैंने 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया। ओह, आप कभी करके देखिए, आपको बड़ा तसल्ली लगेगी, बड़ा ऐसा शांति का एहसास होगा, बड़ा मतलब अपनापन सा महसूस होगा कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो सभी से गुजारिश करता हूं मैं, इंडस्ट्री वालों से भी और बिजनेसमैन से भी, यदि आपको लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गांव है, यदि उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, गरीब परिवार हैं, तो आप उनमें से कुछ बच्चों को गोद ले लीजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा लीजिए, खान पहन का जिम्मा उठा लीजिए। भगवान आपको आगे तरक्की भी देगा, आपकी सोच भी बढ़ेगी और आपकी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी समस्याएं जो आएंगी वो कम होती चली जाएंगी। आप समस्याओं से छुटकारा भी आपको मिलेगा। एक तरफ आपका जो काम है वो सेवा भाव का काम हो जाएगा, समाज सेवा का काम हो जाएगा, लोगों के दिलों से आपको दुआएं मिलेंगी। मैं आयशा जुल्का को दिल से दुआ देता हूं, दिल से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं इस काम के लिए कि उन्होंने इतना खूबसूरत काम अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है। मैं आयशा जुल्का की छोटी सी एक जानकारी आपको देता हूं। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ। पिताश्री का नाम है इंदर कुमार जुल्का, विंग कमांडर थे। बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली। माताजी का नाम है स्नेहा जुल्का, वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं इनकी इंडस्ट्री में। आयशा जुल्का की कई फिल्मों के लिए उन्होंने ड्रेस भी डिज़ाइन किए हैं।
पति मैं आपको नाम बता ही चुका हूं, समीर वसी, जाने माने बिजनेस टाइकून थे उस वक्त, आज भी हैं। आज तो उनकी इज्जत मेरी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गई है। एक बहन है अपर्णा जुल्का। ये इनके परिवार का छोटा सा विवरण है। बच्चे हैं नहीं, 160 बच्चों की माँ अपने आप को कहती हैं और गौरवान्वित महसूस करती हैं आयशा जुल्का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।